अच्छा, हम जनाब बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान में कि जी बड़ा जुल्म और जबर होता है। कुछ वाक़यात इस तरह के आते हैं कि जिस पर हम भी परेशान हो जाते हैं कि इतने दरिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि उससे भी बड़ा कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि इंसान सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान बच्चियों के साथ इस तरह ज़्यादती के वाक़यात आए, बिल भी पास हुआ, उसके बाद समझा गया कि शायद ऐसे वाक़यात रुक जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया कि अच्छा कोई रिश्तेदार होता है, कोई इस तरह आते जाते किसी बच्चे को अगवा किया, कुछ किया गया। लेकिन यहाँ तो घरेलू मुलाजमें या ख़ुद माँ बाप कहीं छोड़ कर आते हैं। अब ये 10 साला बच्ची फ़ातिमा, यकीन करें कि बहुत मुश्किल है पूरी डिटेल किसी के भी सामने रखना या उसको डिस्कस करना और जज्बात पर काबू रखना कि हमें ख़बर भी बतानी है। चूँकि हम मतलब बतौर वालिद मुझे भी बड़ा ये दुख होता है, अफसोस होता है और हिल जाता है इंसान कि किस तरह से ये दरिंदगी हो सकती है। अब जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है, मैं जब से खबरें आ रही थी मुज़म्मिल, मैं आपको प्रोग्राम से पहले भी बता रहा था, तो मैं ऐसे कह रहा था, अपने आप को कह रहा था नहीं नहीं इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, जुल्म जबर किया होगा, अच्छा उसको मारा पीटा, कितना जुल्म किया, लेकिन जो कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है वो तो बयान से बाहर है कि 10 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती का कहा जा रहा है और वो भी एक तसलसल नज़र आ रहा है उसका, मारपीट के साथ। देखिए उसामा, मैं ज़िंदगी में शायद बहुत ही कम ऐसी स्टोरीज़ हों जिसको कवर करते हुए या जिसके बारे में पढ़ते हुए जज्बात जो हैं वो ओवर पावर कर जाएँ, क्योंकि मैं वैसे जर्नलिज़म में जज्बात को लाने पे इतना बिलीव नहीं करता। लेकिन ये ख़बर ऐसी है कि इसमें जो डिटेल है वो पढ़ के पहले तो डिसबिलीफ होता है, यकीन ही नहीं आता कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद में आपका दिल करता है कि तमाम कवानीन रास्ते से हट जाएँ और वो जो मुल्ज़िम है वो आपके हाथ लग जाए किसी तरह। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल है थोड़ी सी, अगर मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊँ तो इसमें जो रिपोर्ट जो है वो रिवील करती है कि देयर इज़ जेनिटल एंड एनल टॉर्चर एंड ट्रॉमा बीइंग इंड्यूस्ड, यानी कि जिनसी तशद्दुद बदतरीन 10 साल की बच्ची पे मुल्ज़िम असद शाह साहब के घर में किया गया है। इसके अलावा ब्लूइश रेड मार्क ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड, 6 सेंटीमीटर का एक ज़ख़म जो है वो सर के दाएँ हिस्से की तरफ है। इसके अलावा 3 ब्रूजेस लोअर बैक पे हैं, यानी कि लोअर बैक पे भी टॉर्चर के 3 बड़े निशानात हैं। 40 सेंटीमीटर का एक ज़ख़म जो है वो लेफ़्ट आर्म पे है, बाजू के ऊपर 40 सेंटीमीटर का। और ये सारा कुछ देखने के बावजूद घर वालों को क्या बताया गया कि आपकी जो बेटी है उसके पेट में दर्द था, उसका इंतकाल हो गया, उसको ले जाएं। वालिद ने दफना दिया। उसके बाद आकर पुलिस ने इंटरवीन किया, दरख्वास्त दी गई और उसके बाद में एक्सह्यूमेट किया, बॉडी को निकाला, फिर पोस्टमार्टम किया और उसमें ये सेक्सुअल टॉर्चर जो है वो प्रूव हो रहा है। और जो फुटेज सामने आती है वो इतनी हार्ट रेंचिंग है कि वो बच्ची कभी उठ रही है, कभी लेट रही है, और वो कमरा जिसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर है और वो जनाब बरहना हालत में कंबल लेकर सो रहे हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स पड़े हुए हैं कमरे के अंदर। लग रहा है कि वहाँ पे सिर्फ अयाशी का सामान था, और इनकी अपनी जो अहलियाँ हैं वो कमरे में दाखिल होकर उनको उठाती हैं कि ये बच्ची जो है ये मर गई है। और उसके बाद में कोर्ट से उनकी अहलिया को ये जानते हुए भी कि वहाँ पर प्रिजनर्स रखे जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है, ठीक है। और 2 मज़ीद बच्चियाँ जो है मंजर आम पर आई हैं जिन्होंने ये कहा कि इसी घर में हमारे ऊपर सालों तशद्दुद हो चुका है, हम निकल आए वहाँ से, ये बच्ची निकल नहीं सकी। तो अब मुझे ये पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है, जो कि सिंध को तकरीबन तीसरा टेन्योर, चौथा टेन्योर होगा रूल कर रही है, ये फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पाए। ये जनाब जो हैं असद शाह साहब, ये पीर साहब हैं। पहली बात ये इस तरह की एक मोनोपोली वहाँ पर ये लोग बनाते हैं कि ये आवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे वोट भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं और उनके बच्चों पे जबर करते हैं, और उसके बाद में आपको बताते हैं कि हम असल में खिदमत कर रहे हैं आपकी। तो इसी ख़ानदान के अब 3 पार्टियों से ताल्लुक़ हैं। पहली पार्टी कौन सी है? PML फंक्शनल लीग के साथ। दूसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, तीसरी तहरीक-ए-इंसाफ। इस ख़ानदान के अंदर तीनों पार्टियों के MPs भी हैं, MNAs भी हैं। कौन इंसाफ करेगा इनके साथ? क्या होगा इसके बाद? दियत के कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं इस तरह के लोग, खून बहा दे के बाहर आ जाएंगे। इससे पहले आप मुझे बताएं शाहरुख जतोई के केस में क्या हुआ? सारे मीडिया में हमने और आपकी तरह के सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, कुछ नहीं। नाज़िम जोकियों के केस में क्या हुआ? उसकी बीवी ने कहा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता, मैंने माफ़ किया। रेमंड डेविस ने लाहौर में दिन दहाड़े 2 पाकिस्तानियों को 100 में गोलियाँ मार दी, खून बहा दे के बाहर चला गया। इस केस में क्या इंसाफ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हो जाएगा? नहीं होगा बिल्कुल। वो इसलिए नहीं होगा कि अशराफिया की यहाँ पर हुक्मरानी है, वो किसी की बच्ची को तशद्दुद करके मार दें, उसकी लाश को फेंक जाएं, या किसी जज साहब की जो अहलियाँ हैं वो रॉड से तशद्दुद करें एक बच्ची के ऊपर,
सर में कीड़े पड़ जाएं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करना कि कोई जस्टिस प्रिवेल करेगी, हो नहीं सकता। इन पार्टी से जो जमहूरियत का मंजन बेचते हैं, इनसे सवाल करें कि 30 साल में अगर आपसे अपने सूबे को डेमोक्रेटाइज़ नहीं किया गया तो पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत लेके आनी है आपने? एक 10 साल की बच्ची को नहीं बचा सके अगर हम सब मिलकर, तो क्या कर सकते हैं? उसके बाद उसकी मौत के बाद भी उसको इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो? डॉक्टर जनाब लिख कर दे देता है कि बच्ची के पेट में दर्द था। ये भी हो चुका है कि डॉक्टर के पास ले जाया गया इसी केस में, और पुलिस भी उसमें मिली हुई है कि हाँ जी इसको दफना दिया जाए। ये तो अगर मीडिया में ना आए मुज़म्मिल, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मीडिया से अगर आप छुपा लें तो बस फिर पता नहीं कितनी इस तरह की फातिमा जो है वो दफन की जा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने कल भी कहा कि 33 मिलियन बच्चा डोमेस्टिक लेबर कर रहा है। अब उस 33 मिलियन में से कितने का ये हाल हो रहा होगा, कितने पे तशद्दुद हो रहा होगा, कितने पे जलाने के मार्क्स होंगे, कितनों को रॉड से मारा जा रहा होगा। सिर्फ जो सामने आ जाते हैं, जिनके वालिदैन बोल पड़ते हैं, कोई FIR हो जाती है, उनका केस टेकअप किया जाता है। उसके अलावा तो हमें हज़ारों स्टोरियाँ पता भी नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही बस ये अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों को गारत करे, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम आ जाए। ये भी अभी टेस्ट केस है कि उसके बाद जनाब किसी को ये जुर्रत ना हो, कुछ सोच भी ना सके ऐसा करने का जो इस बच्ची के साथ हुआ है। अगरचे हमें उम्मीद कम नज़र आती है, अगरचे, लेकिन फिर भी निज़ाम इंसाफ से ही इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। गिरफ्तार हैं, अब ये ना हो कि इनको भी ज़मानत मिल जाए कि जी इसकी अहलिया को ज़मानत मिल गई, किसी और को भी ज़मानत मिल जाएगी, ये केस प्रूव नहीं हो रहा। फिर कौन कसूरवार है, कौन इस बच्ची को इस तरह टॉर्चर करता रहा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।